Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to the another basic knowledge for science classes for class 7. I am present for part 34 in the lesson of 9 पौधे और जंतुओं में परिवहन। तो आइए क्लास 7 के इस लेसन 9 में हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि रुधिर वाहिनियाँ क्या है। रुधिर मतलब खून, ब्लड, रक्त, तीनों एक ही मतलब होता है। रुधिर, खून, रक्त, अंग्रेजी में ब्लड, अंग्रेजी में एक ही होगा। पेपर में जब पूछता है प्रश्न तो इसीलिए अंग्रेजी जिसको जानकारी है तुरंत पकड़ लेता है। हिंदी में 3 तरह से लिख देगा, एक चीज़ याद रखोगे फंस जाओगे, लेकिन तुरंत पलट के देखोगे इंग्लिश तो 20 को हिंदी भले रहेगा, इनकी अंग्रेजी एक रहेगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। उसकी अंग्रेजी क्या होती है? ब्लड। ब्लड लिखा, हाँ ब्लड। जैसे देखिए रुधिर पहले बताया हूँ ना, रुधिर वाहिनियाँ यानी खून बहने वाली जो नसें हैं, खून को बहाव करती है, उसी को हम वाहिनियाँ कहते हैं। खून को बहाने वाली नसें, ठीक है ना, उसी को वाहिनियाँ कहते हैं। जैसे शरीर के विभिन्न भागों में खून को ले जाना तथा हृदय तक वापस लाने में जो वाहिनियाँ मदद करती है उसे रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। इसको बात को समझो। कहता है खून को ले जाना, इधर से आएगा, हाँ इधर से पहुँचाएगा, होता है ना। तो कहता है हृदय तक वापस लाने में जो वाहिनियाँ मदद करती है उसे हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। खून को ले जाती है फिर हृदय तक वापस लाती है, तो उस नसों को, उस वाहिनियों को क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियाँ या खून को बहाने वाली नसें, अपनी भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, अभी ना कि पूछा जाए तो बोर्ड पर देखने ले, वो अपनी भाषा में एकदम बोलो, गलत हो चाहे सही हो, डरो नहीं, गलत होगा तभी सही होगा, जब बोलवे नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि हृदय तक वापस लाने में जिन नसों द्वारा, जिन वाहिनियों द्वारा खून वापस लाया जाता है, उन वाहिनियों को, उन नसों को क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियाँ। ये वाहिनियाँ 3 है। कितनी है? 3। धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं, 3 है। इन तीनों के द्वारा हमारे शरीर के पूरे अंगों में खून बहता है। पहला क्या है? धमनी। दूसरा क्या है? तीसरा है? तीनों नस ही हैं, लेकिन तीनों का 3 काम है। पहला तो बताए थे, धमनियाँ जो इधर से खून को लाती है, ठीक है ना, शिराएं जो यहाँ से पहुँचाती है। पहुँचाने के बाद जैसे जहाँ जहाँ मोटी नसें हैं वहाँ तो चली जाएंगी। जैसे हमारा सेल है जिसके अंदर पहला जब चमड़ी उखड़ता है तो देखते हो कभी उजला रंग दिखाई देता है, उसमें खून कैसे जाएगा? तो उसके अंदर बहुत महीन बारीक बारीक नसें हैं, उसी खून के द्वारा कोशिकाओं में खून जाता है, तो उसको कहते हैं केशिकाएं। केशिकाएं मतलब होता है बहुत पतली, बहुत पतली, हल्का हल्का खून उससे जाता है। जैसे आँख है, यहाँ आँख में भी बहुत सारे नसें हैं, तो मोटा मोटा थोड़ी है, एकदम पतला पतला है, जो वहाँ से पोचारा देकर आँख को हमेशा देखो पनियाए रहती है कि नहीं। अगर वो बंद हो जाए, खराब हो जाए तो आँख चिपक जाता है, चिपक जाएगा नहीं? चिपक जाएगा। धूल गर्दा माटी पर गर्मी के दिनों में जब घूमते लग जाता है, सुबह उठते हैं तो लड़कों को देखते हैं कि ये सट गई। बहुत लोगों को गर्म पानी करके छोड़ना पड़ता है, पानी से चिल्लाते हैं चे चे, कभी देखे हो इस चीज़ को? इसका क्या काम है कि जो इसमें पोचारा लगा हुआ है, जो थोड़ा थोड़ा पोचकारा, जैसे गाड़ी चलती है तो उस पर पोचारा से पानी से साफ करता है ना, उसी तरह आँख में भी है। तो जब पानी देता है कम, और जब बहुत ज़्यादा गर्दा माटी हो जाएगा तो उस पानी को क्या करेगा? खींच लेगा, अवशोषित हो जाएगा, तो आँख हमारा क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, सट जाएगा, वही पानी रहेगा तब नहीं खुलेगा। तो यही सब इन्हीं छोटी छोटी बारीक नसों को कहते हैं केशिकाएं। अब देखो धमनियाँ क्या है, अब इसको पढ़ो। धमनियाँ क्या है? यह गहरे लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल रंग की, जो O2 माने ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों में ले जाती है। क्या करती है धमनियाँ? इधर से लाती है ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन को, हवा को, और शरीर के विभिन्न अंगों में भेजती है। ये शरीर की गहराई में स्थित होती है। गहराई बनेगा सफेद तो सफेद नहीं, जैसे शरीर के पूरी अंदर नसें हैं, ये हड्डियों के नीचे भी अगल बगल मांस जो कटीला है उसके अंदर मोटी मोटी नसें हैं, उसको कहता है गहराई के अंदर। गहराई का समुद्र नदी नहीं, ठीक है ना, माने शरीर के बहुत अंदर गहराई में स्थित होती है। इनकी दीवारें मोटी लचीली होती हैं ताकि रक्त अधिक दबाव से बहने के बाद फटे नहीं। कभी कभी जैसे तुम दौड़ते हो, हम भी दौड़ते,
सभी लोग दौड़ते हैं, तेज काम करते हैं तो हाँफते हैं ना जी, हाँफते हैं तो फेफड़ों को ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ता है, ज़्यादा तेज खून खींचना पड़ता है, ज़्यादा तेज भेजना पड़ता है। तब उसकी दीवारें मजबूत नहीं होगी तो फट जाएगी कि नहीं फट जाएगी? फट जाएगी, वही काम थमा मुझे। इसलिए कहता है कि धमनियों का जो है रंग, दीवारें मोटी लचीली होती है ताकि रक्त अधिक दबाव से बहने के बाद वो फटे नहीं, उसमें रक्त आए और जाए, या स्लो जाए या तेज जाए, उससे कोई नुकसान न हो। दूसरा है सिराई का है, या हरे नीले रंग की होती है। कभी कभी देखना हाथ के यहाँ नसें देखते हो तो देख तो लाल नहीं दिखाई देता है, कुछ रंग बदला रहता है ना, वही कहता है कि हरे नीले रंग की शरीर के ऊपरी सतह पर होती है, जिसे हम त्वचा के ऊपर से भी देख सकते हैं। ऐसे करोगे तो तमाम नसें कोई कोई लाल नहीं दिखाई देता, कुछ गहरा नीला दिखाई देता कि नहीं? तो वही क्या है? सिराएं है, यही सिराएं है। अब देखो शरीर के ऊपर से, जिसे हम त्वचा के ऊपर से देख सकते हैं। यह इसका क्या क्या होता है? जो धमनी था O2 को ले जाता था, और सीरा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाता है, शरीर के विभिन्न भागों से ले आएगा और हृदय में पहुंचाएगा। इनकी दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली तथा कम लचीली होती है। जितनी मजबूत ये होती है धमनियां, उतनी सिराएं नहीं होती है। इसकी दीवारें थोड़ा सा कमजोर होती हैं, पतली होती है, नाजुक होती है। इनकी दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली लचीली होती है। अब होता है इसमें रक्त धमनियों की अपेक्षा कम दबाव से बहता है। थे कि सिराएं जो होती है धमनी से नाजुक, कमजोर और पतली होती है। इन पर खून का दबाव सीरा से कम रहता है, यही बताया गया था। तो आइए देखा जाए क्या होता है। इनकी दीवारों पर कपाट होता है, एक बहुत अहम चीज है, कपाट होता है। कपाट किस लिए? जिससे रक्त विपरीत दिशा में न बहे। मान लो खून ऐसे बह के जा रहा है, हाँ, तो इस पर एक कपाट इस आकार का होता है। मान लीजिए नस है, ठीक है, इधर से खून आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक कपाट ऐसे बना होता है। ऐसे जब बहेगा तो क्या होगा? यह कपाट इधर हो जाएगा, देख रहे हो ना, इधर हट जाएगा पानी, खून बहने लगेगा। और जो ही खून का बहाव रुका तो उल्टा जाने लगेगा। तो ये क्या होगा? जब उल्टा होगा तो कपाट आकर इसमें सट जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? इसे लगने से क्या फायदा? देखो ऑटोमेटिक प्रकृति ने ऐसा चीज बनाया है कि खून अगर किसी कारण से शरीर में चोट लग गया, बहने लगा, ज़्यादा खून का प्रेशर कम हो गया तो खून उल्टा बहने लगे, तो तुरंत वहीं क्या करता है? उसको आके इसमें सट जाता है, तो उल्टा खून नहीं बनेगा। तो खून के बहाव को रोकने के लिए नस में क्या लगा होता है? लगा नहीं होता है, खुद बना होता है प्रकृति में, ठीक है ना, उसको कपाट कहते हैं, जिसे रक्त विपरीत दिशा में न बहे। यानी विपरीत दिशा में रक्त बहाव को रोकने के लिए क्या बना होता है? अब आइए केशिकाएं क्या है। कहता है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने धमनियां और सिराएं ऊतकों में पहुंचकर बहुत महीन शाखाओं में विभाजित जाती है। खून को लाना और खून को वापस करना किसका काम है? सिरा और धमनी का। लेकिन जो अंदर शरीर के अंदर जो कोसा है, मैंने कोशिका है, उसको भी खून चाहिए ना, तो उसमें तो बड़ी बड़ी नसें होती नहीं, तो उसमें खून पहुँचे, इसलिए बहुत महीन उसमें देखे हो रेडियो में चाहे किसी बजा वजा बनता है, बहुत बारीक बारीक तारें होती हैं। तो उसमें क्या होता है? उतनी बारीक बारीक तारें होती हैं कि उस बहाने से उसमें भी खून उसमें चला जाए। मोटा तो उसमें है नहीं, सेल होता है, ज़्यादा पतला पतला होता है, तो उसमें मोटा नस रहेगा नहीं, तो बहुत महीन बारीक नसें होती हैं जिसके द्वारा उन कोशिकाओं में खून का प्रवाह हो सके। तो उन महीन और बारीक नसों को क्या कहते हैं? अंतर हो गया ना? पहले हो गया धमनियां कुछ मोटी होती हैं, सीरा उससे पतली और कमजोर होती है, और केशिकाएं उससे भी बहुत महीन और बारीक होती हैं। तीनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए शाखाओं में जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। जब बहुत पतली है तो दीवार पतला होगा नहीं, ठीक है। तीसरा अब है कि रुधिर यानी ब्लड क्या है? ब्लड हम कहते किसे है? नहीं तो उसकी परिभाषा क्या है? ये देखो, कहता है सभी कशेरुकी मतलब वह आदमी चाहे जानवर, प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हम लोग हैं, घोड़ा है, हाथी है, गाय है, चिड़िया है, मछली है, मेढक है, सब में रीढ़ की हड्डी होती है ना। तो कहता है कि सभी कशेरुकी, देखिए ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दिए रीढ़ की हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी
सभी कशेरुकी जंतुओं या प्राणियों में पाए जाने वाला लाल रंग के पदार्थ को रुधिर, रक्त, खून कहते हैं। ठीक है ना। जितने रीढ़ की हड्डियां वाले जानवर हैं उसमें सबसे अहम चीज है कि खून का रंग क्या होता है, लाल रंग का एक पदार्थ होता है जो बाहर कटने पर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, खून। देखो बाजार में जाते हो, मछली काटने वाला बेचता है, लाल होता है कि नहीं, होता है। बकरी को काटने वाला बेचता है, लाल होता है कि नहीं, होता है। और मेढा कोटो को काटने को तो खून बहता है कि नहीं बहता है, हम लोगों का कटता है तो लाल बहता है कि नहीं बहता है। इसी को हम कहते हैं ब्लड, यानी रक्त। माने सभी रीढ़ की हड्डियों वाले जंतुओं में लाल पदार्थ बहने वाले को खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं। कैसे, कौन कौन है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, चिड़िया, बकरी, मनुष्य, हो गया ना। अब है अकशेरुकी जंतुओं में खून का रंग रंगहीन या अन्य रंगों का भी होता है। अब अकशेरुकी का मतलब क्या हो गया, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे तेलचट्टा, झींगा मछली, देखो पानी में खाते हो, जानते हो, तो उसका जब तोड़ोगे, चाहे पैर तोड़ोगे चाहे शरीर तोड़ोगे, तो लाल रंग का खून नहीं निकलेगा, उसका अलग रंग होता है। जिसको बहुत बारीक से देखोगे तब पता चलेगा कि कुछ बह रहा है, उसमें कलर अन्य रंगों में होता है, यानी लाल नहीं होता। यानी कशेरुकी में ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल, और अकशेरुकी में लाल नहीं होता है, अन्य रंगों से होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार अभी आप जान गए कि रुधिर वाहिनियां क्या है, धमनियां क्या है, शिराएं क्या है, कोशिकाएं क्या है, और रुधिर ब्लड क्या है। यदि आप इसी वे में समझ में आता है तो आप इस को पढ़ने का प्रयास करें, और हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए पूछते हैं, देखिए कितने लोग बताते हैं। ब्लड क्या है, चलो बताओ। खून। खून किसे कहते हैं, खून कहाँ बहता है, किसमें लाल रंग का खून होता है, चलो बताओ बताओ। मछली, मनुष्य, मेढक, छिपकली। चलो तुम बोलो, और कौन बोल रहा था, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसमें, उस जंतु या मनुष्य में से लाल खून निकलता है। हाँ चलो बैठो। शिरा का क्या काम है, शिरा, शिरा अभी लिखा है ना, शिरा, शिरा में कौन सा क्या बोलते हैं, हवा, कौन सा गैस जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। धमनी में ऑक्सीजन। हाँ O2। हाँ चलो, और क्या है इसमें, केशिकाएं क्या होती हैं, केशिकाएं अभी बताए हैं। केशिका का मतलब है केस जैसा नस, यानी बहुत पतला, तो उसको केशिका कहते हैं। तो जब पतला होगा, केस जैसा होगा, तो बहुत कम मजबूत होगा, अब बहुत पतला होगा नहीं, तो यानी वह महीन और बारीक नसें जिससे हमारे कोशिकाओं में खून प्रवाहित होता है, उसको हम कहते हैं केशिकाएं। तीनों में क्या अंतर है, धमनी, शिरा और केशिका, कोई अंतर बताएगा। अच्छा ये बताइए, धमनी किस रंग का होती है, और शिरा नीले, हरे और नीले होते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, नसों में उल्टे दिशा में खून बहने से रोकने के लिए प्रकृति ने क्या बनाया है, कपाट। ठीक है। चलिए जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद।